खुदा का पाक पैगंबर ये महीना कसरत के साथ आप रोज़े रखा करते थे। मेरी माई ने, मेरी अम्मा जान ने पूछ लिया, सरकार पहले ही फाकों पे फाके, पहले ही पेट पे पत्थर रोज़े क्यों रखते हो? फरमाया, आयशा तुझे पता नहीं, ये महीना है इंसान के सारे साल की करदगी अल्लाह, कारकर्दगी अल्लाह के पास पहुँचती है। इसके दिन रात के सारे बिछोड़े, इसके दिन रात के सारे करतूत का क्रम, इसकी नेकियां, इसकी बदियां इस महीने में अल्लाह के पास पहुँचती हैं। मैं मुहम्मद रोज़ा रख के बैठा हूँ कि मेरा अमाल नामा पहुँचे तो रोज़े की हालत में पहुँचे। वो नबी जिसको कह दिया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना यगफिरुल्लाहु लका मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़र, जिसके उस्मान को कह दिया इमलू मा शि'तुम क़द गफ़रतु लकुम, जिसके सिद्दीक को कह दिया सारी दुनिया का इस्लाम का सारी दुनिया पर एहसान है, सिद्दीक तेरा इस्लाम पर एहसान है, जिसके उमर को कह दिया अल्लाहु अकबर, माँ मरे औलाद रोएगी, औलाद में से कोई मर गया माँ बाप रोएंगे। उमर जिस दिल तेरा जनाजा उठा क़यामत की सुबह तक मेरा इस्लाम रोता रहेगा। अल्लाहु अकबर। और मेरे प्यारो, जिसके अली को कह दिया ए अली तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने होगा, जिसके उस्मान को कह दिया जो मर्जी कर, आज के बाद अल्लाह तेरे से बात पुरस नहीं करेगा, जिसके यारों को कह दिया वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, जिसके नवासों को कह दिया सैयद शबाब अहलिल जन्ना, जिसकी धी को कह दिया जन्नतुल फिरदौस की मालिक बना दिया, जिसके नवासों को जन्नती जवानों का मालिक बना दिया, जिसके चाचे को जन्नती शहीदों का सरदार बना दिया, जिसको खुद नबियों का सरदार बना दिया, उसकी घरवालियों को तमाम मोमिनों की माँ बना दिया। वो रोजे रख रहे हैं शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में। मैं चाहता हूँ फरिश्ते मेरा अमाल नामा लेके जाए तो अल्लाहु अकबर, खुदा भी देख के कह दे मोहम्मद का अमाल नामा रोजे की हालत में आया है। लेकिन क्या करें मेरे प्यारो, मेरा नबी शाबान के रोजे नहीं छोड़ता, उम्मत रमजान के रोजे नहीं रखती। ये शाबान का मेरे ख्याल से आज 3 तारीख हो गई, रह गए 26-27 दिन रमज़ानुल मुबारक के अंदर। आपको मुझे तो 4-5 दिन पहले इंतजार है, रजब का महीना चढ़ा, हुजूर के हाथ उठ गए, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, ए अल्लाह रजब शाबान में बरकत दे, इसके सदके से अल्लाह रमज़ान का महीना करीब कर दे। महबूब तो 2 महीने पहले रोज़े मांग रहा है, उम्मत रोज़े को होते हुए रोज़ा नहीं रख रही। बताओ खैर कहाँ से आएगी? पूरा मीरपुर खास सजा हुआ होगा, टेंट लगे हुए होंगे, अब तो वो भी भाइयों कोई नहीं लगते, दुकानें ढकी हुई होंगी, चाय वाले स्टॉल ढके होंगे। कितनी बेगैरती की शर्म की बात है। अल्लाह की कसम फरिश्ते छितर दिखाते हैं, फरिश्ते खल्ले मार मार के लानत कर करके जाते हैं, तो ये शर्म नहीं आती? रमज़ान का तो जन्नत भी हया करती है, तो इंसान हो के क्यों हया नहीं कर रहा है? और मेरे बाबू अगर खाना ही हो तो बंद कमरे में बैठकर खाओ, खाना हो समोसे वालों गैरत खाओ। अल्लाह की कसम तुम रोज़ेदारों के जिनके रोज़े नहीं उनको समोसे पकोड़े उनको पर्दे में खिलाते हो, क्या तुमने मरना कोई नहीं? भाई कर दो कि इस महीने रमजान के महीने में मीरपुर खास के अंदर कोई होटल नहीं खुलेगा। कहाँ चलेगी इंतजामिया? कहाँ चल? क्या तुमने मरना नहीं? क्या इंतजामिया वालों तुम्हारे पे मौत नहीं आएगी? क्यों कानून नहीं? शराबियों के लिए कानून है, जवारियों के लिए कानून है, सूदियों के लिए कानून है, क्या रोजा छोड़ने वालों के लिए कानून को नहीं? उठा लो लट, तोड़ दो गोड्डे पकड़ के। जो खुदा के घर में तरावी पढ़ने नहीं आता मारो उसके मुंह पर खल्ले, जो रमजान के रोजे रखता। और चलो अल्लाह के डर से नहीं, पुलिस वालों के डर से तो रोजे रखने लग जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी करवट तो आके उठ बैठेगा। लेकिन क्या करूं, दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, मुहाफिज डाकू बन गए। हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बां दोस्तों, जिस ज़मीं पर नबूवत की तौहीन हो गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। कानून सबके लिए, अब्दुल हन्नान के लिए भी रोज़ा, पीर के लिए भी रोज़ा, मुरीद के लिए भी रोज़ा। ओ मेरे भाई, नहीं टूटती, नहीं शुगर लो होती, नहीं दिल की वाले बंद होती, तो रखे तो दे। खुदा की कसम मेदा डिसिप्लिन पे आ जाएगा। अल्लाह ने 1 महीने के रोजे रखे ऐसे कि 11 महीने से जो मर्जी खिलाया, 1 महीने इतनी देर भूखा रह ले, फिर देख बंदा तेरा जिस्म अल्लाह अकबर कैसा तुझे चुस्त तो चलाक बनाएगा। लेकिन मैं क्या करूं, दूसरों के लिए तो फलसफे हैं और अपने घर के अंदर बेदीनी की आग लगी हुई है। ये कौन है? शानों वाला उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अपने घर आ गए और बीवी से कहने लगे, घर वाली थके तो नहीं भाई हैं?
उलमा इकराम ने जुमे की तैयारी भी करनी है। हाँ, घर आ गए, अजी सुनना क्या, मदीने शरीफ में देसी घी महंगा हो गया, शार्ट हो गया मार्केट से, बोला थी था कोई नहीं। मदीने शरीफ में देसी घी शार्ट हो गया, अमीर की ताकत से भी बाहर, गरीब तो सोच भी नहीं सकता। वो कहने लगी फिर उमर मुझे क्यों सुनाते हो, कि आज के बाद घर के सालन में देसी घी ना डालियो, जैतून का तेल डालियो। ये कौन है 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, ये कौन है 17 पेमद वाले कपड़ा पहन के फिर रहा है, ये कौन है ईद के दिन नमाज पढ़ाने जा रहा है, पैर में जुत्ती कोई नहीं है, ये कौन है अल्लाह अकबर जिसके घर के अंदर उसकी मर्जी के मुताबिक खाना नहीं पक्का, ये कौन है बगैर छने आटे की जौ की रोटी का टुकड़ा पता नहीं कितने दिन का था, पानी में भिगो कर अपने मुंह में डाला, रोटी का एक किनारा बूढ़े उमर के हलक के अंदर फंस गया, हज़रत उमर को उठू चढ़ गया, आपने यूं करके गले को दबाना शुरू कर दिया। अम्मा हफ्सा तेरी मेरी अम्मा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी, अल्लाह अकबर, नबी की हरम, अम्मा जान ने उमर का मुंह देखा, कहने लगी अब्बा उठू मार के उंगली मार के निकाल ले, ये तेरी हालत मेरे से देखी नहीं जाती। उमर ने रोना शुरू कर दिया और यूं करके अपने गले पे हाथ फेरा कि बेटी यहाँ से मलके से अंदर जाने दे, निगलने दे। अल्लाह का शुक्र कर, उमर इस टुकड़े के काबिल नहीं था, अल्लाह ने ये भी दे दिया। अगर ना शुक्री कर गया तो क़यामत के दिन मुझे अल्लाह को इस सूखे टुकड़े का जवाब भी देना पड़ेगा। या तो ठुड्डे मार मार के जाते, ये पकाया बाप को खिला दे, ये पकाया मैं नहीं खाता। अल्लाह अकबर, खबरदार खबरदार, ये गुरूरियाँ किसी और को दिखाना, ये उंगलियाँ किसी और को दिखाना, ये आँख की घूरनी किसी और को दिखाना, माँ बाप के सामने ये चाल न चलना। अगर कोशिश भी हो नफ्स आमादा करे फिर भी नीचे मुंह कर लेना, गुस्सा थूक के बाहर चले जाना। अगर एक लफ्ज माँ बाप को कह दिया, माँ बाप तो माँ बाप सब बेटा औलाद समझ के छोड़ देंगे, लेकिन रब की गैरत को ना गवार गुजर गया। रब अकबर की कसम, ना दुनिया में बचेगा, ना कब्र में बचेगा, ना हशर में बचेगा। करोड़ों नमाजों के सजदे लेके आ जा मेरे अजीजों, नफली फर्जी रोजे लेके आ जा, हर साल हज लेके आ जा। अगर माँ को सता के कब्र में जाएगा कख नहीं बचेगा, अगर बाप को सता के जाएगा कख नहीं बचेगा। तुझे तेरे मकान में, तुझे तेरी बीवी के कमरे में, तुझे तेरी दुकान पर तेरे माँ बाप अच्छे नहीं लगते। वाह मेरा सोना अल्लाह, 5 नमाजों में, तहज्जुद में, अवाबीन में, चाश में, इशराक में, सलातुल इस्तिखारा में, सलातुल तौबा में, सलातुल हाजत में, सलातुल सफर में, सलातुल सखदाना में, सलातुल आशिकीन के अंदर अल्लाह तूने कानून बना दिया। नमाज 2 की हो या 4 की हो, नमाज 3 की हो या 1 की हो, खबरदार रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जब तक नमाज की हालत में माँ बाप के लिए दुआ नहीं करेगा, मैं अल्लाह तुझे सलाम फेरने की भी इजाज़त नहीं दूंगा। तुझे कमरे में अच्छे नहीं लगते, मुझे नमाजों के सजदों में अच्छे लग रहे हैं। बता 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 बता, उन माँ बाप की खिदमत से तू क्यों हाथ उठा के पीछे खड़ा है? किल से बचने के लिए जी, जब जाते थे घर के अंदर कुत्ते खानी हो रही थी जी, अम्मी को चुप कराऊं तो बहन, बीवी बहन को चुप कराऊं तो बीवी, तो इनसे सारे मसलों से अमल ये कि मैं माँ बाप को छोड़ा है। मैं कहा ये कोई गैरत है? ये तो तूने वकालत की, माँ को हरा दिया, बीवी को जता दिया। ठीक है, अलहदा हक ले, मकान देना अलहदा उसके लिए उसूलते उसका हक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ को डिग्रेड कर दे, माँ को इग्नोर कर दे। और खुदा की कसम वकील ना बनता, माँ और बीवी के दरमियान प्यार का पुल बनता। वकील तो दलाइल से, वकील तो दावों से हरा भी देते हैं, जिता भी देते हैं, लेकिन पुल खुदा की कसम दूरियों को क़ुराबत के अंदर तब्दील कर देता है। अम्मी के दरमियान और बीवी के दरमियान प्यार का पुल बनता। माँ के सामने बीवी की अच्छाइयाँ करता, बीवी के सामने माँ की अच्छाइयाँ करता। फिर मैं देखता तेरा घर जन्नत क्यों ना बनता, तेरा घर जन्नत क्यों ना बनता। सेटिंगें तो सारी शादी से पहले, मंगनी के बाद 2 साल के अरसे के अंदर सारी की सारी कर दी। 12 बजे टेलीफोन का टाइम था, देर क्यों कर दी? अरे घर के अंदर भाई था, मुसीबत पड़ी हुई थी, अब्बा की दवाई लेने चला गया था, सारा कच्चा छट्टा तो पहले खोल के रख दिया। इसलिए मुखालफत है, इसलिए तो बड़े कहा करते थे चटमंगनी पट बया कर दो, रोको ना, वरना ये 2 साल का गैप पड़ेगा, खुदा की कसम नस्लों की जुदाई का बेड़ा गर्क करके रख देगा। निकाह मिन सुन्नती, निकाह तो एक सुन्नत अमल था। अल्लाह अकबर, ये ढोल कहाँ से आ गए, ये बाजे कहाँ से आ गए? मीरपुर खास से मंगवाई हैं क्या?
खुदा की कसम वुज़ू से बैठो, मैं नमाज़ पढ़नी है, लेकिन मैं